हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ APGR एकेडमी पे, जिस पे हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास, हिस्ट्री को हम लोग इजीली समझने के लिए 3 पार्ट में बांट दिए। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब हम लोग स्टार्ट किए थे प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में हम लोगों ने देखा कि प्राचीन इतिहास को 3 पार्ट में बांटा गया। 3 पार्ट में बांटा गया: प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और हिस्टोरिक पीरियड यानी कि ऐतिहासिक काल। अब देखेंगे हम लोग, देखिए पिछले वीडियो में आप लोग जाओगे तो वहां पे आप लोग देखोगे कि हमने ये प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को बहुत अच्छे से देखा। पिछले वीडियो में जाके देख लेना आप लोग। आज जो है ना, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसको स्टार्ट करने वाले हैं प्राग ऐतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड नहीं, प्री हिस्टोरिक पीरियड। जब आरंभ हुआ वहां से हम लोग पढ़ेंगे, है ना, प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम लोग पाषाण काल भी बोलते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम लोग देखेंगे कि पाषाण काल भी बोलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका जो टाइम पीरियड है ना, इसका जो टाइम पीरियड है वो बोला जाता है, वर्ल्ड में देखा जाए, अगर विश्व में देखा जाए तो बोला जाता है 20 लाख से लेकर के और 3000 तक का, है ना। 20 लाख से लेकर के ये टाइम पीरियड थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, आप देख लेना, ठीक है, मिला लेना। हर जगह इधर उधर है, थोड़ा सा मतलब कंफर्म नहीं बता सकते हैं कितना है होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग जैसे कि आप लोग देखोगे यहाँ पे तो कोई NCERT है, इसमें रेलिवेंट मैंने जो किया है, तो NCERT, लूसेंट, ये सब चीजें वहां से पता चलता है हमें कि ये 20 लाख से लेकर 3000 तक का देखेंगे यहाँ पे। और इसके बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा तो वो आद्य ऐतिहासिक काल में आ जाएगा। आप खुद ही लगा लो कि 3000 तक ये रहेगा, उसके बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन हो जाएगा तो आद्य ऐतिहासिक काल में आ जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे जो चीजें है ना, प्री हिस्टोरिक पीरियड को पाषाण काल भी बोलते हैं। तो पाषाण काल का टाइम पीरियड जो है वो 20 लाख से लेकर, वर्ल्ड में बता रहा हूँ, विश्व में 20 लाख से लेकर के और कब तक है, तो 3000 तक, है ना। अब देखिए 20 लाख से लेकर के, लेकिन इंडिया में जो है ना, इंडिया में हमें 6 लाख देखा जाएगा तो 6 लाख से लेकर के और 3000 तक का मिलेगा एविडेंस। तो 6 लाख से लेकर के 3000 तक का। अब देखिए पाषाण काल को हम अगेन 3 पार्ट में बांटेंगे। तो क्यों ये पार्ट में क्यों बांट रहे हैं हम लोग, क्यों विभाजित कर रहे हैं कि अरे एक बार ही पढ़ लेते ना, प्राग ऐतिहासिक काल में ये सब चीज याद। तो देखिए टाइम पीरियड जो होता है ना बहुत ज्यादा है, बहुत इसमें बहुत विस्तार में है। तो इसीलिए वहां पे जो होगा ना, वहां पे टूल्स वगैरह जो होगा, जो हथियार यूज करेंगे वो थोड़ा चेंज होगा, टूल्स वगैरह में चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। तो क्लाइमेट चेंज होगा, जलवायु में परिवर्तन होगा, उसके बेस पे हम लोगों ने इसमें बांट दिया है, ठीक है। अब देखिए पाषाण काल जो अगर भारत में देखा जाए तो 6 लाख बोला था ना, तो 6 लाख बहुत टाइम पीरियड होता है, बहुत ज्यादा टाइम होता है। 6 लाख BC से लेकर के और 3000 BC तक बहुत टाइम होता है। तो पाषाण काल को अगेन हम 3 पार्ट में बांटेंगे, पूरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल सॉरी और नौ पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नौ पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नौ पाषाण काल, यानी कि पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। टाइम पीरियड आप लोग देख लो, 20 लाख से लेकर के 10,000 तक पैलियोलिथिक एज, 10,000 से लेकर के 5500 तक, 5500 तक तो ये मेसोलिथिक एज, और 5500 से लेकर के 3000 तक आपको मिल जाएगा नियोलिथिक एज। यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा इवोल्यूशन हुआ, बहुत क्रांतिकारी चीजें हुआ है यहाँ पे, तो आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को पशुपालन वगैरह होगा, वो देखने के लिए हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इन दोनों को। सबसे पहले आते हैं पैलियोलिथिक एज पे। पैलियोलिथिक एज पे आएंगे तो पैलियोलिथिक एज को अगेन हम लोग देखेंगे, इसको 3 पार्ट में बांट दिया गया। तो इसका देखिए 6 लाख से लेकर 10,000 भी बहुत टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी चीजें चेंज हुई है। पहले बर्फ से ढका हुआ था, फिर से धीरे धीरे गर्म होता गया, धीरे धीरे जलवायु में परिवर्तन हुआ, औजार में परिवर्तन होंगे, ठीक है। पहले बड़ा सा टूल्स यूज करते थे, औजार यूज करते थे, हथियार के
बेस पे अब उसको छोटा छोटा करके धीरे धीरे सूक्ष्म कर देंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे पैलियोलिथिक एज के पूरा पसार काल को 3 पार्ट में बांट दिया जाएगा। निम्न पूरा पसार काल, निम्न यानी कि सबसे पहले वाला, पूर्व, निम्न मतलब पूर्व जो आरंभ हुआ है, पूरा पसार काल में भी जो स्टार्टिंग का पीरियड है ना, निम्न यानी कि पूरा पसार काल, निम्न पूरा पसार काल, पूरा पसार काल में स्टार्टिंग का जो पीरियड है निम्न पूरा पसार काल उसे बोलते हैं। यानी कि निम्न पूरा पसार काल, मध्य पूरा पसार काल और उच्च पूरा पसार काल। लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज, लोअर मिडिल अपर पैलियोलिथिक एज। तो इसको भी हम लोग टाइम पीरियड में देखेंगे कि 6 लाख से लेकर के 1.5 लाख तक लोअर पैलियोलिथिक एज है ना, निम्न पूरा पसार काल। और यहाँ पे देखेंगे आपको मध्य पूरा पसार काल को, मध्य पूरा पसार को देखेंगे तो 1.5 लाख से लेकर के 1.5 लाख से लेकर के 35,000 तक, 1.5 लाख से लेकर के 35,000 तक आपको मिडिल पैलियोलिथिक एज को देखने के लिए मिलेगा और 35,000 से 10,000 तक लोअर पैलियोलिथिक एज देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, यहाँ पे निम्न पूरा पसार काल से जो क्वेश्चन आता है, यहाँ पे आता है कि यहाँ पे हथियार जो यूज करते थे वो कौन सा हथियार था, है ना। तो यहाँ पे आपको चॉपर देखने के लिए मिल जाएगा, चॉपर, ठीक है। हैंड एक्स कुल्हाड़ी को बोलते हैं, हैंड एक्स देखने के लिए, क्लोवर देखने को मिल जाएगा, एक खोदने के लिए या काटने के लिए, और एक जो होता था ना स्किनिंग करने के लिए, और एक चॉपिंग करने के लिए। स्किनिंग मतलब होता है ना कि जानवर को मार के उसका खाल निकालने के लिए, खाल निकालने में जो हथियार यूज होता था उसको बोलते थे स्किनिंग में। तो यही 3 हथियार देखने के लिए मिल जाएगा आपको। देखिए पहला चॉपर, दूसरा आपको हैंड एक्स यानी कुल्हाड़ी और तीसरा क्लोवर, है ना। ये 3 हथियार मिल जाएगा आपको देखने के लिए। अब यहाँ पे ये जो निम्न पूरा पसार काल है तो बहुत बहुत पहले का है ना, तो वहाँ पे ना जो मैक्सिमम देखा जाएगा ना तो आइस से कवर था, यानी कि आइस एज इसको बोलते हैं। तो आइस से कवर था यानी कि बर्फ से कवर था, ठीक है, तो इसलिए आइस एज बोलते हैं। तो ये निम्न पूरा पसार काल। अब यहाँ पे चीजें जो है देखिए, सबसे पहले पूरा पसार काल का जो हैंड एक्स है सबसे पहले मिला रॉबर्ट ब्रूस फुट को। हैंड एक्स जो है ना, हैंड एक्स वो रॉबर्ट ब्रूस फुट को 1863 में मिला था। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया कि पैलियोलिथिक एज का है। इन्होंने बताया कि ये पैलियोलिथिक एज का है। इन्होंने बताया कि पैलियोलिथिक एज का इन्हें हैंड एक्स मिला, ठीक है, 1863 में। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट है कौन। तो एक तो भूगर्भ वैज्ञानिक यानी कि जियो साइंटिस्ट है और दूसरा पुरातत्वविद है यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट है ना। अब देखिए यहाँ पे एक निम्न पूरा पसार काल से एक क्वेश्चन आता है, निम्न पूरा पसार काल से क्वेश्चन आता है, इनके साइट के बारे में पूछा जाता है, साइट के बारे में पूछा जाता है। तो हम लोग एक रफ डायग्राम बनाते हैं और उसके बेस पे इसको देखते हैं। तो रफ डायग्राम में क्या होगा आपको देखिए, यहाँ रफ डायग्राम, तो इंडिया का रफ डायग्राम बनाता हूँ, आपको याद हो जाएगा, बहुत इजी है, ठीक है। देखिए इंडिया ही है, रफ है, ठीक है। तो ये हो गया राजस्थान, राजस्थान हो गया, ये हो गया एमपी, ये हो गया पाकिस्तान में, पहले पंजाब में हुआ करता था, अब पाकिस्तान में। तो यहाँ साइट का जो नाम है वो सोन वैली, सोन वैली, सोन घाटी, सोन घाटी, ठीक है। ये एमपी में जो है वो भीमबेटका है, बहुत ही फेमस है ये। भीमबेटका आपको यहाँ पे शैलचित्र देखने के लिए मिल जाएगा। ये एक गुफा है, इस भीमबेटका एक गुफा है, उसमें आपको शैलचित्र देखने के लिए मिल जाएगा। निम्न पूरा पसार काल का, उच्च पूरा पसार काल का और मध्य पूरा पसार काल का। राजस्थान में दिदवाना, दिदवाना साइट है, दिदवाना, ये राजस्थान में, ठीक है। भीमबेटका आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे है भीमबेटका, ठीक है। और एक यूपी में है, यहाँ पे यूपी में मिर्जापुर बहुत फेमस है,